मंदोखिल साहब, आपका इस पे क्या टेक है? आप समझते हैं कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए जो डुअल नेशनलिटी वाले मामलात हैं, जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इंटरेस्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा यहाँ से वहाँ लेके जाना, और खुदा न ख्वास्ता कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि हमने टिकट कटाने और भाग जाने बाहर, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये मामला वंस फॉर ऑल ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? इनफ इज़ इनफ, डू यू थिंक सो? देखिए, मुझे पहले एक जुमले में बुखारी साहब ने सवाल जो उठाया, मैं उसको बुखारी साहब मेरे ख्याल में गलत समझे। मैंने ये नहीं कहा कि सारा काम कंप्लेंट ने करना है। मैंने ये कहा कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मुद्दई ने जो बयानात देना है वो दे सकते हैं, या ठीक है, उनको कोई थ्रेट्स है उस हवाले से वो अपने सबूत दे सकते हैं कि फलां ने मुझे थ्रेट्स किए, फलां ने किए। ठीक है। बाकी तो यकीनन पुलिस ने तफ्तीश करना है, सारे सीसीटीवी और इस्लामाबाद के इकट्ठे करके। मैं नहीं समझता हूँ कि मुलजिमान छुप सकते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, दोहरी शोहरत के हवाले से मैं आपको मिसाल सुनूं। मैं एक मरतबा किसी सिंगल रोड से गांव देहात से गुजर रहा था, किसी छोटे से होटल पे मैं चाय के लिए रुका, तो उस होटल के अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ चोरी करना मना है। तो मैंने अपनी जो मेरे साथी दोस्त थे, मैंने कहा ये कोई लिखने वाली बात है, चोरी करना मना है? जो अंडरस्टूड बात है, चोरी करना मना है। अब आप मुझे बता दो कि सियासतदानों के लिए दोहरी शहरियत रखना मना है, तो ये लिखना जरूरी है कि जजेस के लिए नहीं है, सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है, फलां के लिए नहीं है? ये कौन सी मंतक हो गई है? ठीक है। और फिर आइन के आर्टिकल 25 जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, उसमें लिखा है कि तमाम इक्वलिटी ऑफ पर्सन, तमाम इंसान बराबर है। हुँ, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा में फरमाते कि काले को गोरे पे, गोरे के काले पे फोकियत हासिल नहीं है। मैं नूर आलम खान साहब की बिल की भी मुखालफत करता हूँ। इस बिल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जब आप ये कह आपका रहे हैं कि दिस इज़ आर्टिकल 25 अंडरस्टूड, इसको मौजूद है, नबी ठीक पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मौजूद है, पॉइंट तो टेकन। ये लिखना ज़रूरी है कि किसके लिए नहीं है, तो ठीक सबके है। लिए नहीं है। अच्छा मंदोखिल तो साहब, वक़्त अंडरस्टूड बात है। बहुत कम रह गया, क्विकली कायम अली शाह साहब 1988 से 90 तक, अब्दुल्ला साहब 1993 से 96 तक, 2008 से 13, 13 से 16, 16 से 24, सिंध आपके पास रहा। अब मुझे ये बताएं कि आज भी 76 लाख बच्चा जो है वो सिंध में बाहर है। आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो हक अदा किया बीइंग अ रूलिंग पार्टी सिंध में जो कि करना चाहिए था इतने अरसे में? देखिए, अगर टोटल पाकिस्तान का इमरान खान साहब का फिगर मुझे याद है, उसने बोला 2.5 करोड़ बच्चे नहीं जा रहे। हम्म। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं 2.5 करोड़ नहीं जा रहे। पंजाब में तो करोड़, ये एक ढाई करोड़ से करोड़ जायद पूरा बच्चे हैं। पाकिस्तान में नहीं चल रहा। जी हाँ। ठीक है। अब सवाल ये, आपकी बात ठीक है, हमें देखना है। आप देख रहे हैं कि 15 साल हमारी सिंध में हुकूमत थी, हमारे वफाक में एक मरतबा थी इनमें से, अब ये अंदाजा कर लो। और फिर एक मरतबा भी हमारी लंगड़ी लुली हुकूमत थी, एम क्यों और काफरी के सारे पे थे। मगर उसके बावजूद आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ बाकी सूबों की निस्बत, कि दुनिया में अगर जदीद इलाज हो रहा है तो वो सिंध में हो रहा है। आज भी अगर मैं कह सकूं कि यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट वो है, एयरप्लेन है, वो अपना एयरपोर्ट है, तो वो उसमें है, सिंध में है। आज भी अगर मैं कह सकूं कि गरीब खवातीन जो डंपर का 3 गुना साइज जो डंपर है कोयला के, वो आज भी तर के खवातीन चला रही है। आज भी अगर मैं ओमन बे की बात करूं, बहुत सारी चीजें जो सिंध हुकूमत ने की है, वो मुझे बाकी पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है। 35 साल मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत में रही है, 3.5 साल उसकी भी रही है, और फिर पीटीआई की हुमायूं मेमन साहब की 11 साल से पुख्तनख्वा में हुकूमत है। ठीक है, वहां तो पॉइंट जराइम के टेकन। अड्डे, वहां तो उजरती कातिल है, वहां तो चर्च के कारखाने हैं, वहां तो असले के नाजायज कारखाने हैं, वहां तो चोरी की गाड़ी है। तो सारा का सारा जो क्राइम है वो तो पुख्तनख्वा से निकल रहा है। तो ठीक ये है, 11 साल में क्या करे थे, जरिए भी सवाल है। ठीक है, पॉइंट टेकन, मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ।